आप लोगों मुझे दिस इज हैदर बैडल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि पिछले दिनों एक बहुत ज़्यादा मसला चलता रहा और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन की गई कि क्या पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो मोबाइल फ़ोन है वो हैक किया गया है, क्या ये हैक होना पॉसिबल है, और अगर ये हैक हुआ है तो पाकिस्तान को इसका क्या नुकसान हो सकता है। इसके ऊपर बहुत से एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी और बहुत से लोगों ने इसके ऊपर अपनी अपनी बिसात के मुताबिक कुछ ना कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मैंने सबकी राय पढ़ने, सबकी राय सुनने के बाद कुछ ना कुछ एनालिसिस निकाला है, जो कि मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा और स्पेशली देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस मुल्क के ऊपर क्या हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों को मालूम नहीं है इसके बारे में कि ये क्या स्टोरी है, तो मैं दोस्तों को बैकग्राउंड देता चलूँ कि ये इजरायली ओन्ड एक कंपनी है NSO के नाम से, जिन्होंने ये एक मैलवेयर को जो है वो इस्टेब्लिश किया है। मैलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है इसी किस्म की दूसरों की जासूसी करने के लिए, या फिर आप किसी की कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो इस किस्म के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इजरायली कंपनी ने जो है वो उसको बनाया और उसको बनाने के बाद उसने मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ ममालिक को इसको बेचा ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सके। और उनके कि ये हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, इसका सॉफ्टवेयर बनाने का मकसद ये है कि हम दुनिया के अंदर टेररिज्म जो है वो उसको ख़त्म कर सकें और टेररिज्म के ख़िलाफ़ हम काम कर सकें। लेकिन इसके पीछे जो सारी की सारी नीयत है वो उसके अंदर कुछ और ही में नज़र आता है। उन्होंने बहुत से ममालिक को ये सॉफ्टवेयर दिया और बहुत से ममालिक ने इसको इस्तेमाल किया, और ये सारा काम होने के बाद बहुत देर के बाद इस बात का इंकशाफ सारी दुनिया के सामने आया कि ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता रहा है माजी के अंदर और बहुत सी चीज़ों के अंदर ये मुलव्विस रहा है। और तकरीबन 40 के करीब ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जिन्होंने इसको कॉपी किया और जिन्होंने इसको प्रिंट किया और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद लोगों को बताया। अब बात यहाँ पर आती है कि सबसे पहले तो इसकी लीगलिटी देखी जाएगी कि क्या ये काम लीगल है या नहीं है, और दूसरी बात यहाँ पर ये देखी जाएगी कि क्या इसके खिलाफ एक्शन होगा या नहीं। सबसे पहले तो हमें ये मान लेना चाहिए कि इजराइल जो है वो पाकिस्तान, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करता, और इजराइल एक सिंगल कंट्री इस वक्त मौजूद है जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आप जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते इजराइल के अंदर, और पाकिस्तान खुल्लम खुल्ला जो है वो इजराइल को डिस्करेज करता है, डिसओन करता है, उसको मानता नहीं है। अब ये भी प्रॉब्लम है इजराइल को पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के साथ दूसरे रिलीजियस मामलात हैं वो भी आपके सामने हैं। तो इस किस्म के चक्कर के अंदर इजराइल तमाम के तमाम उन लोगों के साथ, उन ममालिक के साथ मिलकर जिनकी पाकिस्तान से पहले लगती है, उनके साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक किस्म का कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना रहा है या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर सकता है, जिसका बहुत ज़्यादा एलिमेंट मौजूद है। और नो डाउट कि इसने इंडिया को ये सॉफ्टवेयर दिया और इंडिया की गवर्नमेंट ने भी इसको डिनाई नहीं किया कि हमने इसको इस्तेमाल किया या नहीं। उन्होंने कहा है कि हमने इसको बिल्कुल गलत पर्पस के लिए बकौल उनके इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमने इसको इस्तेमाल ज़रूर किया है। और अगर देखा जाए तो इस सॉफ्टवेयर के बारे में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, तो ये सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से काम करता है कि आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर या आपको एक ईमेल आती है, आपको व्हाट्सएप के ऊपर एक छोटा सा लिंक प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप उसको क्लिक कर देते हैं तो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। तो वो इंस्टॉल हो जाता है तो आपको पता भी नहीं चलता कि वो आपके अंदर वर्किंग उसने स्टार्ट कर दिया आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर, और उसके बाद आपकी हर एक्टिविटी जो आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर करते हैं उसको ट्रेस करने की जो है वो एक्सेसिबिलिटी उस सॉफ्टवेयर के ऑनर के पास चली जाती है, जिसके पास उसका सारे का सारा एक्सेस मौजूद है। ऑब्वियसली कि इजराइल से ऑन करती है ये कंपनी, तो इजराइल के पास सारे का सारा डाटा मौजूद होता है। फिर उस मोबाइल फ़ोन का उसके ऊपर आप उसके ऊपर ऑडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, आप उसके कैमरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और जो भी उसकी मोबाइल के अंदर डाटा मौजूद है आप उसके ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास और उसकी तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद हो सकती है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उसको 0 डे वल्नरेबिलिटी कहा जाता है। उसके ज़रिए से तमाम मोबाइल फ़ोन्स को हैक करने की कोशिश की जाती है, और तकरीबन कुछ हज़ारों के अंदर इसकी तादाद मौजूद है जिन मोबाइल फ़ोन नंबर्स को ट्रेस किया गया 2017 से लेकर 2019 के अंदर तकरीबन 50,000 के करीब ऐसे मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो थे जिसको ट्रेस किया गया, जिनमें इमरान खान जो अभी मौजूदा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका मोबाइल फ़ोन भी शामिल है। अब एक प्राइम मिनिस्टर के मोबाइल फ़ोन के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है इसका
جواب میرے خیال میں سب کو معلوم ہوگا. آپ کی کنٹریز کے بہت زیادہ سیکرٹس موجود ہوتے ہیں, آپ کی بہت زیادہ امپورٹنٹ انفارمیشن اور بہت ہی حساس انفارمیشن موجود ہوتی ہے. تو اگر اس کا ایکسیس کسی کے پاس موجود ہے تو وہ کنٹری کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ. اب بات کر لیتے ہیں اس کی لیگیلٹی کی. تو آپ کو بتاتا چلوں, ایسپیونیج ایک ٹرم ہوتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی کنٹری کے اندر جا کر جاسوسی کرنا یا اس کنٹری کے بارے میں خفیہ طور کے اوپر کچھ اس کی انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرنا, جو کہ تقریباً تمام ممالک, تمام اقوام کے اندر یہ لا موجود ہے کہ ایسپیونیج جو ہے وہ انلیگل ہے, اس کو لیگل نہیں قرار دیا گیا. تو اسی طریقے سے اگر کسی کنٹری کی اسپائنگ کرنا یا اس کی انفارمیشن کو تلاش کرنا ایک ایجنٹ بھیج کر, اگر وہ لا قانونیت کے دائرے میں آتا ہے, وہ اگر انلیگیلٹی کے زمرے میں آتا ہے, تو آبویسلی کہ کسی کنٹری کے ہیڈ کا یا کسی کنٹری کے بہت بڑے ڈپلومیٹ کا موبائل فون ہیک کرنا اور اس کی انفارمیشن کو استعمال کرنا بھی ایک انلیگل ایکٹ کہلانا چاہیے. لیکن کیا دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. دنیا جن کی جیب کے اندر ہے, آپ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں, آپ ان کو تسلیم نہیں کرتے. جب آپ ان کو تسلیم نہیں کریں گے تو دنیا آپ کے خلاف جائے گی. پاکستان اس سے کیسے نکل سکتا ہے؟ یہ پاکستان کے بڑے بڑے منسٹرز اور پاکستان کی تمام ایلیٹ کلاس کو, پاکستان کی گورننگ سسٹم کو سوچنا چاہیے کہ اس کو اپنے ساتھ کیسے وہ بہتر بنا سکتے ہیں. اور اس کا سب سے چھوٹا سا جواب میری نظر میں تو یہی ہے کہ ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی کے جتنا کام ہونا چاہیے پاکستان کے اندر وہ اتنا بھی نہیں ہوا. آٹے میں نمک کے برابر آپ کو چیزیں نظر آئیں گی, اور اس کے اندر بھی پاکستان کو اسٹرگلنگ موڈ کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے. اسرائیل کا ٹیکنالوجی کے اندر پاکستان کے ساتھ موازنہ کرنا ایک بیوقوفانہ حرکت ہی ہوگی, کیونکہ پاکستان ابھی تک بہت زیادہ پیچھے ہے اسرائیل سے. اور اگر ہم کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی فورم, کوئی بھی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر ہیلپ نہیں کرے گا until and unless ہم لوگ اپنے آپ کو ٹیکنالوجی وائز یا ایجوکیشن وائز ہم اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کر لیں کسی ملک کی ضرورت نہ ہو سکے کہ وہ ہمارے اسپائنگ کر سکیں یا اس قسم کا کوئی بھی ایلیمنٹ حاصل کر سکے. تو دس واز اے شارٹ ویڈیو اباؤٹ دس میٹر, جو کہ مجھے لگا میرے پاس کچھ چیزیں تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. اگر آپ کے پاس کوئی نالج ہے تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں جا کر بتا سکتے ہیں. ٹل دی نیکسٹ ویڈیو, تب تک کے لیے اللہ حافظ.